जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और उनके मन में क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना, उनके बारे में सोचना है और रीडिंग को देखना है। रीडिंग जनरल है, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है और क्या कहना चाहते, क्या चाहते हैं आपसे। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान दीजिए। क्या चल रहा है उनके मन में। लगता है वो बताना ही नहीं चाहते हैं आपको, कुछ भी छुपाना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या चाहते हैं। आपके पर्सन अपने मन की बात आपसे छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ है जो दिल में छुपा के रखा है, बहुत कुछ है जो हिडन है, आपको नहीं पता है। आप शायद इनके करीब कितने भी रहें, लेकिन फिर भी आपने इनकी दिल की बात आज तक नहीं समझ पाए और कुछ चीज़ें अधूरी सी हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर सीक्रेटिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखते हैं और आपसे उतनी ही बातें शेयर करते हैं जितना उन्हें लगता है कि इतना सही है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपसे छुपा के रखते हैं। हो सकता है इनके एक से ज़्यादा रिलेशन हो, मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं और ये चीज़ें आपसे हाइड करके रखी है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेते हो आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। कहीं से पता चला है या फिर आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनके फ़ोन में शायद थर्ड पर्सन के मैसेज देखे हैं, उसकी पिक देखी हो या कोई रिकॉर्डिंग देखी हो, ठीक है। जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन पे शक हुआ है और आपने इनसे दूरी बना ली, क्योंकि आपको लग रहा है पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही रिश्ते में। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलने वाले, ठीक है। इतना मीठा कि अगर आपसे झूठ भी बोल देंगे तो आप इन पे यकीन कर लोगे, इतना मीठा आपसे बोलते हैं और आप इनकी हर बात पे यकीन कर लेते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। ये जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी कमज़ोरी को पता करके ही ये पर्सन एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ में। गेम कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इनके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, ऑप्शन है, ठीक है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एज अ ऑप्शन समझा है। सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, जिनके हों वही लेना, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। एक तरफ आप थे, एक तरफ दूसरी तरफ ये किसी और को चीट कर रहे थे आपको। ये लेटर है, वाई लेटर है, एन लेटर है और एम लेटर है, ठीक है। आपके पर्सन का नाम के इनिशियल हो सकता है या फिर आपका हो सकता है और एच लेटर है, बहुत स्ट्रांगली वी है। आप जितना भी कोशिश कर लें इनके बारे में जानने की, लेकिन आपसे छुपाते ही हैं। देखो इनका है क्या कि इधर आपसे झूठ बोलते हैं, उधर थर्ड पार्टी से झूठ बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि आप इनके नॉर्मल फ्रेंड हो और आपसे बोलते हैं कोई और है जो इनका नॉर्मल फ्रेंड है, लेकिन नॉर्मल कुछ नहीं है। ना तो आप नॉर्मल हो, ना तो वो नॉर्मल है, ठीक है। दोनों के बीच कनेक्शन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्शन है, ठीक है। 1 1 है,
आपने शायद इनके बारे में कहीं से सुना था या कुछ ऐसा आपको मिला जिस वजह से आपको शक हुआ, ठीक है। हमें लग रहा है कभी ऐसा हुआ है कि आपसे मिलने आए थे और आपने इनका फ़ोन मांगा और इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हाँ, आपने शायद किसी थर्ड पार्टी से चैट करते हुए पकड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं वो बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। लेकिन आजकल आपकी इनसे बात नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, इसी वजह से आपने इनसे दूरी बना ली है, ठीक है। और अपना झूठ सच साबित करने के लिए इन्होंने आप पर ब्लेम लगा दिया कि आप इनको चीट कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप इनसे छुपा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी और चोरी चुपके किसी और से बात करते हो, ठीक है। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। आपकी पर्सन उल्टा आप पे ब्लेम लगा देते हैं और आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बहस हुई है, आर्गूमेंट हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हिडन है आप दोनों के बीच में। हो सकता है देखो रिलेशन आपके इनके साथ बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी आज तक आप ये नहीं समझ पाए इस पर्सन के मन में आपके लिए है क्या, प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी आपके लिए इतना प्यार दिखाएंगे कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मुझे दुनिया में मिल नहीं सकता। जब आपको इनकी हरकतें याद आती तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही इसके चक्कर में पड़ी। अच्छी खासी अपनी लाइफ में जी रही थी, अकेली थी, लेकिन फिर भी खुश थी। जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, मेरे को टेंशन दे दी है। आप ना तो चैन से जी सकते हो, ना ही मर सकते हो, ऐसी कंडीशन हो गई है आपकी। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है और हो सकता है किसी के सर में पेन हो रहा है या फिर बैक में है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों में दर्द होता है इनके बारे में सोच-सोच के, ठीक है। कहीं आपका मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता और एक टाइम ऐसा था कि बहुत बड़ा सर्कल था आपका, फ्रेंड सर्कल, लेकिन आजकल आप बिल्कुल अकेले रहते हो, तन्हा रहते हो, किसी पे भरोसा करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि एक की वजह से सब पर से आपका भरोसा उठ गया है, टूट गया है और अकेले चलने का मन करता है। मन में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं आपके। कभी-कभी ऐसा लगता है कि दुनियादारी छोड़ दो, कहीं निकल जाओ दूर। और जब भी आप दूर जाने का सोचते हो तो दूर जा नहीं पाते, क्योंकि इस पर्सन की यादें आपको दूर नहीं जाने देती, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या है आपके लिए। देखो, इन्होंने प्यार तो आपसे किया है, ठीक है। वो बात अलग है कि आपको जैसे भी रखा, लेकिन प्यार तो किया है। शुरू-शुरू में आपने इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत भरोसा किया और आप दोनों के बीच में एज गैप है, कास्ट इशू है, ठीक है, रिलीजन इशू है। इस वजह से इन्होंने बहाना बनाया और बहाना बना के निकल लिए कि आपकी इनकी शादी नहीं हो सकती, इनके घर में कोई मानेगा नहीं और ये अपने माँ की बात को ज़्यादा मानते हैं और माँ की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। अपनी माँ के खिलाफ़ नहीं जा सकती, माँ जहाँ बोलेगी वहाँ शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये अपनी माँ के खिलाफ़ नहीं जा सकती। लेकिन बात ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, या फिर आपका कहीं से डिवोर्स हुआ है या फिर आप विडो हैं, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन रिश्ता बनाने के लिए आप इनके लिए बहुत अच्छे लग रहे थे, आपके करीब आने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। जब सब कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, उसके बाद में ये पर्सन मुकर गए और इनको कोई और अच्छा लगने लगा, ठीक है। हो सकता है कि इनका एक्स कोई वापस आया हो, आपके होते हुए उससे बात करना शुरू कर दी और आपको झूठ बोल रहे थे कि उससे इनका झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया है, उससे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी उससे बात कर रहे हैं। आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत दर्द मिला है। आपने कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि रातों को आप सो भी नहीं पाए। कितनी रातें आपने जागकर गुज़ारी हैं, रोकर गुज़ारी हैं इनकी याद में, ठीक है। ईश्वर के आगे बहुत ज़्यादा फूट-फूट कर आप रोए हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। हर इंसान मुझे ही दर्द दे के क्यों जाता है? देखो, सीधा-सा मोटिव है कि आपके पर्सन चाहते थे
कि आप इनकी मदद करें, आपने की। ठीक है, आपके साथ शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी ठीक थी, आप कुछ भी कर सकते थे, आपने की। ठीक है, और लालच तो था ही नहीं आपसे, चाहे वो फिजिकली समझो या फिर इमोशनली या फिर फाइनेंशियली। ठीक है, सब कुछ इनको मिल रहा था, तब तक रिश्ता बहुत अच्छा था। आपने जब तक मुंह बंद रखा तब तक रिश्ता बहुत स्ट्रांग था। उनकी तरफ से प्यार भी था, टाइम भी दे रहे थे, आपसे मिल भी रहे थे, आपका ध्यान भी रख रहे थे। जब आपने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, वहीं पे चीज़ें खराब होने लगी, क्योंकि आप शक नहीं करते इन पे। उनका मानना कि था कि जैसे चल रहा था चलने देते, ठीक है, वो आपको धोखा दे रहे थे, देने देते। लेकिन आप उनसे ये नहीं कहते कि तुम मुझे धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे, मुझसे चीज़ें छुपा रहे। वहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये पार्टनर झूठ भी बड़ी चालाकी से बोलते हैं। आप इनका झूठ नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, इनके फेस से समझ सकते हो कि ये आपसे झूठ बोलते हैं, इनकी आँखों में सच दिखता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच्चाई पकड़ी है इनकी, जो झूठ था वो आपके सामने आया, आपने पकड़ा भी है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको झूठ ही बोला है, बहाना बनाया है, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ठीक है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपने इनका झूठ पकड़ा है और इन्होंने फिर भी अपनी गलती को नहीं माना। ठीक है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक दूरियां हो गई, मनमुटाव भी हुआ है, और अब आप खुद को कोसते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस पे भरोसा क्यों किया। देखो, गलती आपकी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई सबक सिखाने आता है, हमें ज़िंदगी जीना सिखाने आता है, स्ट्रॉन्ग बनाने आता है। इंसान टूटता है तभी तो मजबूर होता है ना, शायद मजबूत। ठीक है, तो आप इनके बिना काफ़ी हद तक मजबूत हो, ऐसा नहीं कि आप अब टूटोगे। हाँ, ये है कि आपने ज़िंदगी का सबक बहुत बड़ा सीखा है इनसे। तो देखते हैं क्या ये आपके पास लौट कर आएंगे। हाँ, ये लौटेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ये लौटेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, कि आपके साथ धोखा किया है, जो झूठ बोला, इनको कर्मा इनको मिलेगा, आज नहीं तो कल भुगतना तो है। और ये लौट कर आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें अपना कर्मा क्लीन करना है, पूरा करना है। जितना दिल आपका इन्होंने दुखाया उतना इनका भी दुखना है, क्योंकि जो दोगे वही तो मिलेगा ना बदले में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ये थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सुकून से जी रहे हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा लॉयल है? नहीं, उसके साथ भी लॉयल नहीं। बेशक इन्होंने लव मैरिज की है या फिर अरेंज मैरिज की है, लेकिन फिर भी उसके साथ लॉयल नहीं, क्योंकि इनकी आदत में है, इनकी फितरत में है रिश्ते बनाना, और इनसे एक से इनका दिल भरता नहीं, इनको कई लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, देखो, जिसके साथ ऐसा हुआ हो वही ले, बाकी अपना अच्छा खासा रिश्ता खराब मत करना, क्योंकि सबके पर्सन एक जैसे नहीं होंगे, जिसकी भी एनर्जी है वही लें। ठीक है, बाकी लोग अपना रिश्ता खराब मत करना। ठीक है, बेवजह ही। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तभी लेना, मेल फीमेल जो भी हैं दोनों की एनर्जी हो सकती है, हम मेल के लिए कह रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई फीमेल भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको चीट किया है, धोखा दिया। ठीक है, चलिए हम थोड़ा कार्ड से देख लेते हैं आगे क्या होगा इस रिश्ते में। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, क्या ये पर्सन चेंज होके बदल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, जो छोड़ कर गए हैं आपको यही कम बैक करेंगे, और ऐसा फेस लेकर आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, रिश्ते को बैलेंस करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और हो सकता है आप में से किसी का अगर बर्थडे आता हो तो इस बर्थडे विश कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पार्टी शार्टी आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन का संकेत है कि आपके रिश्ते में कुछ तो बेटर होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, चांस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और यहाँ पे कुछ तो बेटर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, क्या इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, या फिर इनको रिग्रेट है आपके बारे में? देखो, एक्साइटेड तो हैं आपकी तरफ आने के लिए,
ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं और हो सकता है 1 मंथ लग जाए। अच्छा समय आने वाला है आपका, क्योंकि ये खुद चल कर आएँगे आपकी तरफ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पिक इनके पास हो सकती है, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, उनको देखते हैं, याद करते, कुछ मैसेज इनका आ सकता है, कोई कॉल वॉल आ सकती है और ये खुद चलकर आपकी तरफ आएँगे, क्योंकि बॉटम में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आपकी ज़रूरत है, आपको बेशक इनकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ, इन्हें आपकी ज़रूरत है। आप इनकी तरफ बढ़ें ना बढ़ें, लेकिन ये आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर आएँगे, क्योंकि इन्हें आपकी सख्त ज़रूरत है। जो प्यार, जो केयर आपने इनको दिया है, वो शायद कोई और नहीं दे सकता है, चाहे ये किसी के पास चले जाएँ। घूम फिर के लौट कर ये आपके पास ही आना है इनको, ठीक है? तो बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि आपके रिश्ते में अब बेटर होने वाला है कुछ। कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छी खबर मिलेगी और रीयूनियन होने के चांस हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ रोमांस करना, सेलिब्रेशन करना, घूमना, पार्टी-शार्टी करना, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है? रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।